कल मैं एहतजाज में बैठा हुआ था तो एहतजाज में वो गरीब मुलाजमीन क्या कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जी बिलावल साहब आ रहे हैं, बिलावल जलसा करेंगे, उनको पैसा देना है, इसलिए मेयर साहब जो है वो हमारा पैसा उठा के उनको दे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को तबाह किया है और बिल्कुल तबाह किया है। यहाँ से जो ये हॉस्पिटल को शिफ्ट करके जो गरीबों को जो नुकसान पहुँचाया और इस ज़मीन को हथियाने की जो कोशिश की जा रही है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट बेंच का स्टार्ट हुआ है, वो पूरी सिंध असम्बली की तारीख में पहली दफ़ा किसी मीर पुखास के नुमाइंदे ने सिंध असम्बली में वो रेजोल्यूशन मंजूर करवाई थी और वो डॉक्टर ज़फ़र कमाली। पासपोर्ट ऑफिस का क़याम, NICVD का क़याम, टेक्निकल कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर करवाई। यूनिवर्सिटी की रेजोल्यूशन 2015 में मैंने मंजूर करवाई थी कि जो साथी हमारे नाराज़ हैं या जो घर बैठे हुए हैं वो हमारे भाई हैं ना, और हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। तो जिस्म का हिस्सा अगर दूर होगा तो जिस्म लागर हो जाता है। जी, मैं हूं मोहम्मद शहजाद खान, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमने सामने। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। MQM पाकिस्तान से राब्ता कमेटी के रुकन भी है और मीरपुर खास में PS 45 से MQM के कैंडिडेट भी है। हम उनसे आज बात करेंगे कि क्या सूरत हाल मीरपुर खास शहर में चल रही है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि मीरपुर खास में अब तक आप मतलब मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंगें भी कर चुके हैं, डोर टू डोर आपने मुलाकातें भी की है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है मीरपुर खास के शहरियों की जानिब से? बहुत शुक्रिया शहजाद। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जिस तरह से कन्वेंसिंग का स्टार्ट लिया, अपनी लोगों से राब्ते का जब हमने स्टार्ट लिया तो हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह का भरपूर रिस्पांस हमें मिला है वो हम उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब हमने स्टार्ट लिया था। लेकिन आज चूँकि हम लोगों के पास डोर टू डोर भी गए, हमने कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो कॉर्नर मीटिंग्स हम कर चुके हैं उस तरह की कॉर्नर मीटिंग्स भरपूर तादाद के अंदर शायद किसी भी जमात ने नहीं की हैं। और मीरपुर खास की जो आवाम है वो फुल्ली चार्ज है इस वक्त में। मुझे वो 88 का जज्बा देखने को मिल रहा है जब 1988 में, 90 में, 92 में ये जो मुख्तलिफ इलेक्शंस हुए उसमें उस वक्त जो मीरपुर खास की आवाम का पतंग के लिए जो जज्बा हुआ करता था वो मैं आज मैं देख रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की कवी उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात इस दफ़ा इस इलेक्शन के अंदर हक़ परस्तों को कामयाब करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मीरपुर खास में एक दफ़ा फिर 2018 की तरह आज़ाद उम्मीदवार और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दोबारा अलाइंस किया गया है, तो कितना फ़ायदा होगा मीरपुर खास के लोगों को इस अलाइंस से? देखिए, एक बात तो ये है कि मीरपुर अलायंस सिर्फ मीरपुर खास का ही नहीं हुआ, बल्कि अलायंस तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जमातों का हुआ है। अच्छा, उसी अलायंस की ये कड़ी है कि नीचे आकर यहाँ मीरपुर खास में भी वो अलायंस जो है वो कंटिन्यू हुआ है। गो के जिनसे हमारा इत्तेहाद हुआ है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको GDA की हिमायत हासिल है। इसी तरीके से GDA की हिमायत हमें भी हासिल है, चूँकि हम उस इत्तेहाद में चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ, क्योंकि इलेक्शन में तो होता ही है कि हम एक एक वोट को पकड़ के और उसको उसका वोट भुगता रहे होते हैं, तो अलायंस से हमें जितना भी वोट मिल सकेगा वो हमारा प्लस पॉइंट होगा। बाकी MQM तो अपने वोट पे खड़ी हुई है और MQM अपने वोट पे ही तकिया करके जो है वो इलेक्शन के अंदर गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह MQM का वोट बैंक इतना है कि हम अगर मकसद कहने का ये है कि यानी हम ये कहें कि इस वक्त हमारे सामने जो जमातें हैं उन जमातों को लीड देने के लिए MQM का अपना वोट बैंक काफ़ी है, लेकिन इत्तेहाद से जो भी हमें मिलेगा वो उसमें प्लस हो जाएगा। तो वजह भी कोई होती है कि कोई वजह भी आपने रखी होगी कि इत्तेहाद करने की वजह क्या थी कि मीरपुर खास में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत अरसा दराज से रही है, शहर में 2018 में सिर्फ MQM ये सीट लूज़ करी थी, तो क्या वजह बन रही थी इस अलायंस करने की? देखिए, अलायंस की वजह तो मैंने बता दिया आपको कि ऊपर पूरी जमातों का, तमाम जमातों का अलायंस है और वही अलायंस नीचे कंटिन्यू हुआ है। अच्छा, अब हम ये कहें कि जनाब कि हमें इस अलायंस से क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी का जो है वो मतलब वास्तेदारी, वोट बैंक उसका अपना बनाया हुआ होता है। शाह साहब ने शहर के अंदर जो भी काम किए हैं या उन्होंने जो राब्ते किए हैं, उन्होंने यकीनन अपना कोई ताल्लुक़ बनाया है। उस ताल्लुक़ की वजह से भी हम ये समझते हैं कि जुड़ के चलेंगे तो इंशाल्लाह एक मिलने में ताकत बनती है। दूसरी बात ये है कि इसमें दो तालके हैं ना, तालका मीरपुर खास और तालका हुसैन बख्श मरी।
तो जो तालका हुसैन बख्श मरी है, उस मरी में मैं तालका हुसैन बख्श मरी में अगर मैं कहूँ तो वहाँ GDA का बोर्ड जो है वो अपना मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अलायंस से हमें ये भी फ़ायदा होगा कि तालका हुसैन बख्श मरी हमें कवर देगा, वो जितना भी देगा तो उससे हमें बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं कि आप 5 साल के अंदर मीरपुर खास में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सेहत के हवाले से बात करें, तालीम के हवाले से बात करें या दीगर सहूलियात के हवाले से बात करें, तो मीरपुर खास में वो चीज़ें नहीं मिल सकी। MQM भी वक्तन फ़वक्तन मीरपुर खास के शहरियों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाती रही है। तो आपका क्या मतलब एक वो होगा कि मोटो होगा कि मैं अगर सिलेक्ट होता हूँ मीरपुर खास में, तो मीरपुर खास में क्या क्या ऐसी अहम चीज़ें हैं जो शहरियों को जल्द से जल्द फराहम की जाएगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जिसका मैं बग़ैर सवाल किए हुए भी मैं जवाब देता हूँ। 5 साल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ ये 5 साल का नहीं है बल्कि 15 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तबाह हुआ है। दूसरी बात रही ये कि और वो 15 साल का जो पूरे सिंध का ही इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो वो सारा का सारा तबाह है, और उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 15 साल हुकूमत की है और कई हज़ार अरब जो है डेवलपमेंट के बजट से लगाकर आज अगर सिर्फ मैं मीरपुर खास को ही सिंबल बना लूँ तो मीरपुर खास की आप खुद ही गवाही दे रहे हैं कि मीरपुर खास का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सेक्टर, सेवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स वगैरह तमाम, मतलब ये कि तमाम चीज़ें तबाह हो गई हैं ना। तो ये बात लगती है कि जो पैसा डेवलपमेंट का आया वो लोगों पे, इलाकों पे नहीं लगा बल्कि वो सियासतदानों ने वो अपनी जेबों में भरा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये 5 साल की जो तबाही है, इस तबाही के अंदर वही रिवायती जो लोग हैं उनकी मेरा ख्याल है कि मैं उनको मुरीद इल्ज़ाम ज़रूर ठहराऊँगा। इन 5 सालों में यानी ये 2000, अगर मैं कहूँ कि 2005 से 2010 में मैं आपको लेके चला जाऊँ तो 2001 से 2005 तक पीपल्स पार्टी के बल्दियाती सिस्टम पीपल्स पार्टी के पास था। आपने देखा कि उस 5 सालों में क्या हुआ, और फिर उसके बाद हम 2005 से 2010 तक का पीरियड आपको देखें तो आप यहाँ मीरपुर खास के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एक रिमार्केबल चेंज आया। मीरपुर खास जो है वो एक तरक्की याफ्ता मीरपुर खास नज़र आने लगा, उसकी शक्ल को हमने तब्दील कर दिया। यानी ये वो चेंज था जो हक परस्तों के आने से हुआ। ये फंड्स मिल रहे थे तो लग रहे थे तो नज़र आया, आज फंड्स मिल रहे हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि यार मतलब चोरी करने का भी कोई तरीका होता है ना। आप अगर कोई चीज़, कोई एक कप खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो वो उसकी कीमत अगर 1 रुपये की है, आप उसकी 10 रुपये कीमत लगा के कम से कम कप तो ले रहे हैं। यहाँ तो ये होता है कि कप ही नहीं होता और उसकी कीमत जो है वो वसूल कर ली जाती है और ये इनकी जेबों में जाती है। कल मैं एहतजाज में बैठा हुआ था तो एहतजाज में वो गरीब मुलाजमीन क्या कह रहे थे कि हमें तनख्वाह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जी बिलावल साहब आ रहे हैं, बिलावल साहब जलसा करेंगे, उनको पैसा देना है, इसलिए मेयर साहब जो है वो हमारा पैसा उठा के उनको दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध को तबाह किया है और बिल्कुल तबाह किया है। और रही बात ये कि फिर 2013 से 2018 में सिंध असम्बली के अंदर मौजूद था। उस सिंध असम्बली के अंदर मैंने मीरपुर खास के जो चीदा मसाइल थे उन तमाम मसाइल पर आवाज़ उठाई। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मीरपुर खास में इस वक्त जो हाई कोर्ट बेंच का स्टार्ट हुआ है वो पूरी सिंध असम्बली की तारीख में पहली दफ़ा किसी मीरपुर खास के नुमाइंदे ने सिंध असम्बली में वो रेजोल्यूशन मंजूर करवाई थी, और वो डॉक्टर ज़फ़र कमाली। और वो रेजोल्यूशन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से पर्टेन करती थी तो उस रेजोल्यूशन पे काम हुआ। आज हाई कोर्ट बेंच आपके मीरपुर खास में काम कर रहा है, जिसका मुझे फ़ख्र है, मेरी पार्टी को भी फ़ख्र है। इसी तरह से पासपोर्ट ऑफिस का क़याम रेजोल्यूशन डॉक्टर ज़फ़र कमाली ने मंजूर करवाई, फेडरल गवर्नमेंट से पर्टेन करती थी, आज पासपोर्ट ऑफिस काम कर रहा है। वो रेजोल्यूशंस जो सिंध गवर्नमेंट से पर्टेन करती थी, जो इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास था, NICVD का क़याम रेजोल्यूशन मैंने मंजूर करवाई, कोई NICVD का क़याम यहाँ पर अमल में नहीं आया। इन्होंने चेस्ट क्लिनिक दिखाने के लिए बना दिया, मीरपुर खास के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसी तरीके से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की रेजोल्यूशन 2015 में मैंने मंजूर करवाई थी, वो सिंध गवर्नमेंट ने उस पर भी काम नहीं किया, उसको भी रोके रखा। मेरा मीरपुर खास मेडिकल कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वो ढांचा खड़ा हुआ है, उसकी क्लासेस के लिए मीरपुर खास के मेडिकल कॉलेज को शुरू करने के लिए मैंने रेजोल्यूशन मंजूर करवाई, उस पर काम नहीं हुआ। अगर आप पॉलीटेक्निकल कॉलेज जिससे हमारे बच्चे डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा करके फिर अगर उनको फर्दर जो है वो तालीम हासिल करनी होती है तो वो हैदराबाद BTech की डिग्री के लिए हैदराबाद जाते हैं।
मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निकल कॉलेज को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की करारदाद सिंध असेंबली से मंजूर करवाई, ताकि मीरपुर खास के मेरे बच्चे यहाँ से डिप्लोमा करके फिर बीटेक की डिग्री भी मीरपुर खास से ले सकें। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार था, नहीं होने दिया। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मुतासबाना तर्ज हुकूमत की निशानदेही करती हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी तर्ज हुकूमत अपनाया है 15 साल के अंदर, उसने अपने मुखालफिन को टारगेट करने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि मीरपुर खास शहर को अगर हम छोड़ दें, सिर्फ मीरपुर खास शहर को छोड़ दें और अतराफ में अगर हम चले जाएं, आज तो पिछला जो दौर था उस दौर में यहाँ से एमपीए भी मीरपुर अपना पीपल्स पार्टी का ही था, और अतराफ में जितने एमएनए एमपीएस बैठे हुए सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो क्या यहाँ पे एनआईसीवीडी नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल जिसको तबाह कर दिया गया है और वो सिविल हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्या सिविल हॉस्पिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होना चाहिए? यहाँ से जो ये हॉस्पिटल को शिफ्ट करके जो गरीबों को जो नुकसान पहुँचाया गया है और इस ज़मीन को हथियाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह रोकेंगे। और लोगों को इस बात का पता है कि इंशाल्लाह मुझे अगर मौका दिया और मुझे मौका नहीं भी मिला तब भी हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इस सिविल हॉस्पिटल को हम दोबारा से बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमारे लोगों को इलाज मुआवजा नहीं चाहिए? मेरा यहाँ का बच्चा जो है उसको अच्छी तालीम हासिल नहीं होनी चाहिए? मेरे बच्चे को यहाँ पर इंजीनियरिंग की जो है वो फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? मेरे बच्चे को यहाँ पर डॉक्टर जो पढ़ने के लिए मुझे जो है मेरा बच्चा हैदराबाद कराची जाता रहेगा, मीरपुर खास का बच्चा मीरपुर खास में नहीं पढ़ सकता? ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो पीपल्स पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है लेकिन विजन नहीं है। विजन उनका क्या है? विजन ये है कि सियासत में आना, माल बनाना और उसके बाद अपनी अय्याशियां करना। लेकिन हक परस्तों का ये तरीकाकार नहीं है। हक परस्त हुकूमत में हो या ना हो, मसाइल की निशानदेही कर रहे होते हैं, मसाइल के हल के लिए कोशिश होते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के साथ खड़े हों। डॉक्टर साहब, अभी मीरपुर खास के अंदर अगर हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो एक हवा चल रही है कि छोटी सीट एमक्यूएम और बड़ी सीट ताले की अली नवाज शाह की। अगर ये दोनों सीटें आप जीत जाते हैं, छोटी सीट पर आप और बड़ी सीट पर अली नवाज शाह, तो मीरपुर खास में किस तरीके से आप एनए और पीएस की निशिस्त पे मुश्तरका तौर पे मीरपुर खास में किस तरीके का डेवलपमेंट का काम कराएं कि मीरपुर खास एक मॉडल शहर के तौर पे जो है कि पहचान रख सके अपनी? देखिए, एक बात तो ये है कि चूँकि PS 45 जो है तालका हुसैन बख्श मरी और तालका मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखती है, तो एज ए एमपी तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मुझे वहाँ से जो फंड्स मिलते हैं वो इन इलाकों के अंदर मैं इस्तेमाल करवाऊँ। उसके बाद रही बात ये कि शाह साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के में होंगे या मतलब वफाकी सीट के ऊपर होंगे, तो जो वफाकी सीट से जो फंड्स बनता है उसकी हम एक तरतीब बनाएंगे, बैठ के एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन के तहत ऐसा होता है कि जैसे प्रोविंशियल असेंबली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिंध के लेवल पे काम कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेशनल के तौर पे काम कर रही होती हैं। तो जो बड़े मसाइल हैं जिसको जो वफाक से पर्टेन करते हैं, हम शाह साहब को उसका फीडबैक भी देंगे, उसकी लाइन भी बना के देंगे और उनको मतलब वो खुद भी समझदार हैं, लेकिन हम उनको भी मशवरे देंगे कि भाई यहाँ पर इस तरीके से काम करें आप, ताकि हम मीरपुर खास को स्टेट ऑफ द आर्ट मीरपुर खास बना सकें। रही बात मेरे फंड की, तो मेरा फंड तो जाहिर सी बात है कि इसी एक ही लिए आएगा, तो वो यहीं पर लगेगा। देखें, मेरी इस वक्त मेरी जो सोच है वो सोच ये है कि फ्यूचर में जो मेरे काम जो सिंध असेंबली से मैं नहीं करवा सका, 2 बड़े काम हो गए, यानी तीसरा बड़ा काम ट्रेन सर्विस की बहाली वो मैं भूल गया, वो भी रेजोल्यूशन मैंने मंजूर करवाई और उस रेजोल्यूशन को पूरी सिंध असेंबली ने जो है बड़ा अप्रिशिएट किया। और वो सब लोग फिर जो है वो अपनी मेरी रेजोल्यूशन के साथ स्पीचेज में कहते रहे कि जनाब हमारे यहाँ की भी रेलवे सर्विस जो है शुरू करवाई जाए, हमारे यहाँ की भी, जिस पे स्पीकर ने कहा कि भाई डॉक्टर जफर कमाली साहब को अपने इलाके का दर्द था, उन्होंने रेजोल्यूशन अपनी मंजूर करवाई। अब आपको अगर अपने इलाके का दर्द है तो आप भी अपनी रेजोल्यूशन लेके आए, उस पर काम करें। उस दिन वो रेजोल्यूशन पे बात हुई, उसके बाद वो लोग भूल गए कि ट्रेन सर्विस उनके इलाकों में भी कहीं चलनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मकसद मेरा जो विजन है इस वक्त काम करने का वो ये है कि मेरा बच्चा, उसको मीरपुर खास का जो नौजवान है, बच्चा है, उसको तालीम की सहूलत मीरपुर खास में मिले, उसको आला तालीम की सहूलत मीरपुर खास में मिले।
मेरा जो मीरपुर ख़ास का नौजवान है, बच्चा है, उसको हुनरमंदी के हवाले से जो एजुकेशन होती है, वो हुनर यानी जो टेक्निकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बने, वो सहूलत यहाँ पर मिले, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगें, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो कि जिनकी तालीम कम है, जो कुछ हुनर रखते हैं, उनको उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो नौकरियां फराम हो, नौकरियों के मौके उनको मिल सकें। जब यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी तो हमारा जो गरीब तबका उसको कम से कम रोज़गार के मौके तो मैसर होंगे। तो हमारा विजन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मीरपुर ख़ास में तफरीही सहूलत भी हो, मीरपुर ख़ास में तफरी गाहें भी बने, मीरपुर ख़ास के रोड रास्ते भी दुरुस्त हों, मीरपुर ख़ास में सेवरेज का निज़ाम भी बेहतर हो, मीरपुर ख़ास में यूनिवर्सिटी का क़याम अव्वलीन तरजीह है, मीरपुर ख़ास में मेडिकल कॉलेज का क़याम अव्वलीन तरजीह है, मीरपुर ख़ास में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का क़याम अव्वलीन तरजीह है, मीरपुर ख़ास में कैडेट कॉलेज मीरपुर ख़ास का क़याम अव्वलीन तरजीह है। ये वो बड़ी बड़ी तरजीहात हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपने दौर के अंदर इनमें से बहुत सारी चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि अगर किसी कौम को तरक्की देनी है तो उस कौम के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या वजह थी कि मीरपुर ख़ास में पीपल्स पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी को ख़त्म करके कारपोरेशन बनाया गया, फिर उसमें इलेक्शन भी हुए, उसमें एमक्यूएम वो मतलब सीटें नहीं निकाल सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब भी कहा जाता है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन मॉनिटरिंग जो सेल के इंचार्ज हैं उनकी जानिब से भी नोटिस निकाले जा रहे हैं। तो मीरपुर ख़ास के अंदर अब जो ओवरऑल सूरत हाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बनी हुई है, इससे क्या बेहतरी मीरपुर ख़ास में शहरियों को मिल सकी अभी तक आपने देखा है इसमें? देखिए, बेहतरी तो जब आती है जब आप किसी मनसब पर अहल आदमी को, अहल लोगों को बिठाएंगे, ठीक है। अगर मनसब पर बैठने से पहले कोई आदमी एमपीए बनने के लिए 10 करोड़ रुपए दे के आ रहा होगा, कोई आदमी चेयरमैन बनने के लिए 10 करोड़ रुपए दे के आ रहा होगा या 20 करोड़ दे के आ रहा होगा, और मेयर बनने के लिए 20-30 करोड़ रुपए दे के आ रहा होगा, तो आप क्या समझते हैं तो वो शहर की खिदमत करेगा? नहीं, वो शहर की खिदमत तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पहले तो सबसे पहले वो जो 10-20 करोड़ रुपए दे के आया है, जिनसे उन्होंने सीट ली है, पहले तो वो 10-20 करोड़ रुपए अपने रिकवर करेगा और उसके बाद उससे मजीद कमाएगा। तो ये जो मेंटलिटी है, इस मेंटलिटी का खात्मा जब ही होगा जब मीरपुर ख़ास की बाशऊर अवाम, अहल, दयानतदार, ऑनेस्ट, ईमानदार लोगों को मनसब पर, और अहल लोगों को, अहल का मतलब ये है कि उनमें सलाहियत मौजूद हो कि वो काम कर सकें, वो मसाइल को समझ सकें, उन मसाइल का सॉल्यूशन भी उनके जहन में हो और वो लोगों को साथ लेकर चल सकें। तो जब तक दयानतदार, ईमानदार, लॉयल और वो लोग जो मीरपुर ख़ास का दर्द रखते हैं उन लोगों को मनसब पर नहीं लेकर आएंगे, और रिश्वती लोगों को जो करप्शन का बाजार गर्म करके, यानी जो आने से पहले ही माल देकर आ रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर लेकर आएंगे और फिर हम ये तवक्को करें कि भाई मीरपुर ख़ास बेहतर हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। कीकर का बीज अगर आप लगाएंगे ना तो उसमें सेब का फल कभी भी नहीं आ सकता। तो हम अपने हाथों से अगर जो है ये कांटे बोएंगे तो हम फूल तो नहीं पा सकते हैं ना। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम दुरुस्त फैसला करें और अहल लोगों को जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक राब्ता कमेटी के आप रुकन भी हैं, PS 45 में आप कैंडिडेट भी हैं एमक्यूएम की तरफ से। एक सियासी सवाल ये है कि मीरपुर ख़ास एमक्यूएम पाकिस्तान से ही जो एक मुख्तलिफ ओहदेदारान थे वो नाराज़ होकर यहाँ से चले गए, उनमें से एक PS 45 पे भी कैंडिडेट भी है। तो पार्टी के हवाले से कोई बातचीत का सिलसिला या कोई उनको मनाने का सिलसिला शुरू किया गया है? अभी तक ये नहीं किया गया। देखिए, नाराज़गियाँ अपनों में होती हैं, अगर परायों में नाराज़गियाँ होती हैं तो फिर बातचीत नहीं होती। नाराज़गी का मतलब ही यही होता है कि जी मेरा और आपका ताल्लुक़ है और मैं किसी बात पे नाराज़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चीज़ ऐसी है कि जो साथी हमारे नाराज़ हैं या जो घर बैठे हुए हैं वो हमारे भाई हैं ना, और हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। तो जिस्म का हिस्सा अगर दूर होगा तो जिस्म लागर हो जाता है। तो हम ये समझते हैं कि हम अपने जिस्म के हिस्से को दूर नहीं होने देंगे, और पार्टी की सतह के ऊपर भी और मकामी सतह के ऊपर भी हर तरह की बातचीत जो है वो हमारी हो रही है। और मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी और अभी भी आपको बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर देंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम आमने सामने के तवज्जुह से मीरपुर ख़ास के शहरी जो आपके हल्का अहबाब हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज दे दें।
बस मेरे मीरपुर ख़ास की आवाम से यही गुजारिश है कि 8 फरवरी वोटिंग का दिन PS 45 की ये सीट हक परस्तों के नाम करने के लिए अहल और ईमानदार और फ़र्ज शनास जो जिसे कहते हैं ना कि फ़र्ज शनास नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए आपने अपने जहन को लगाना है। और ये पूरे सिस्टम में चलने वाले लोग कितने लोगों में रहने वाले हैं, कितने लोगों का दर्द लेकर चलने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आप अपने वोट पर ठप्पा लगाकर, और मैं ये समझता हूँ कि जब ये तमाम चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो आपके जहन में हक परस्तों का नाम ज़रूर आएगा। तो अपना वोट अपनों के लिए PS 45 8 फरवरी पर पतंग पर ठप्पा लगाकर हक परस्ती का सबूत दें। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर ज़फ़र कमाली, MQM पाकिस्तान PS 45 से कैंडिडेट थे। इनकी आपने बातें सुनी, जो सवालात आपके थे वो भी हमने उनसे पूछे, उनके विज़न के हवाले से भी हमने पूछा। मीरपुर ख़ास के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों को जो बुनियादी सहूलियात जो नहीं मिल सक रही है उनके हवाले से भी उनसे बात की। आप कितने डॉक्टर ज़फ़र कमाली की बातों से मुत्तफ़िक हुए हैं? 8 फरवरी को आपको फ़ैसला करना है। पतंग का निशान डॉक्टर ज़फ़र कमाली MQM पाकिस्तान की तरफ से, बाकी फ़ैसला 8 तारीख को होगा। डॉक्टर साहब मेहरबानी, थैंक यू।